सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। प्रधानमंत्री के तमाम क्रियाकलापों पर लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। पिछले दिनों कई ऐसे कारनामे उनके रहे जिस पर विपक्ष ने जमकर आवाज उठाई। पीएम केयर फंड से दिए गए वेंटिलेटर हों या राज्यों को दिए गए ऑक्सीजन हों, इन तमाम मुद्दों पर लगातार पिछले महीने राजनीति गरमाई रही और विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से या केंद्र की तरफ से इन तमाम बंटवारों में भेदभाव किया जा रहा है, यानी कि भाजपा शासित राज्यों को जरूरत से अधिक और विपक्ष के अन्य राज्यों में जहां कांग्रेस या अन्य पार्टियां सत्तासीन हैं वहां आवश्यकता से कम सामान, यानी कि चाहे वो ऑक्सीजन हो, दवाई हो, वैक्सीन हो या पीएम केयर फंड से दिए गए वेंटिलेटर हों, इत्यादि इत्यादि तमाम चीजों में भेदभाव के खुले आरोप लगाए गए। लेकिन उन आरोपों का जवाब भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने द्वारा देती रही और अपने तर्कों से विपक्ष को चुप कराने का प्रयास करती रही। लेकिन जब चक्रवाती तूफान ताउते के कहर ने महाराष्ट्र और गुजरात दोनों में कहर बरपाया, जिसमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक नुकसान सामने आया, महाराष्ट्र में मरने वालों की संख्या भी बहुत रही और महाराष्ट्र के कई गांव और विशेषकर मुंबई जलमग्न हो गया। कई जगहों पर जो है यातायात बाधित हुई, सड़कों पर पानी आ गया और काफी नुकसान महाराष्ट्र का भी हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने गुजरात का हवाई सर्वेक्षण किया और हवाई सर्वेक्षण के बाद वहां मीटिंगें की और मीटिंग करके बाज़ाब्ता ऐलान किया गया और जो नुकसान हुआ उस ताउते से उसकी भरपाई की बात कही गई प्रधानमंत्री की तरफ से। तब उद्धव ठाकरे ने यह आरोप लगाया कि गुजरात को आप दे रहे हैं, गुजरात में आप हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और महाराष्ट्र में आप नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र में नहीं आने का मतलब क्या बनता है और महाराष्ट्र को नहीं देने का मतलब क्या बनता है? तो सीधा सीधा भेदभाव दिख रहा है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री जी 10 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत 54 जिला पदाधिकारियों से यानी कि कलेक्टरों से वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे, तब ममता बनर्जी ने एक बड़ा आरोप लगा दिया। जी हां, ममता बनर्जी ने एक बड़ा आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को बोलने का अवसर ही नहीं दिया, ना तो ब्लैक फंगस के ऊपर, ना तो वैक्सीन के ऊपर, ना तो और दूसरे तमाम चीजों के ऊपर, दवाइयों की उपलब्धता के ऊपर। प्रधानमंत्री जी ने केवल भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात सुनी। ममता बनर्जी ने अपने आरोपों में कहा कि मुझे तो एक शब्द बोलने का मौका प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया और मैं अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हूं कि मैं उस मीटिंग में क्यों बैठी हुई थी। इस तरह के बयान ममता बनर्जी ने अभी के अभी दी है। इसका मतलब है कि यह आरोप तमाम तरह के लग रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात और एक बड़ा प्रश्न कि प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री से अगर मीटिंग करें, ये बात तो समझ में आती है। प्रधानमंत्री जी अगर गवर्नर से भी कर ले मीटिंग, ये बात भी समझ में आती है। लेकिन भारत के इतिहास में शायद ये पहला ही मौका होगा, मेरे ज्ञान में जो कुछ है, अगर आपके ज्ञान में होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, कि प्रधानमंत्री जी सीधे जिला मजिस्ट्रेट से, जिला कलेक्टर से बात कर रहे हैं। अब ये अपने आप में एक सवालिया निशान बनता है कि प्रधानमंत्री अगर कलेक्टर से बात कर सकते हैं, कल होकर वो एसडीएम से और उसके बाद वो क्या कहते हैं बीडीओ से और फिर मुखिया से और उसके बाद सीधे चाय की दुकान पर बैठकर चाय पीने वालों से भी बात कर सकते हैं। ये एक अनोखा मामला है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उन राज्यों के जिला पदाधिकारियों की मतलब जरूरत क्या है। उन राज्यों के जिला पदाधिकारी को जो भी दिशा निर्देश मिलता है वो राज्य के मुख्यमंत्री से मिलता है और मुख्य सचिव से मिलता है। तो जब मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के मौजूद रहते हुए फिर जिला के पदाधिकारियों यानी कि कलेक्टरों से सीधे वार्ता करने का क्या मतलब बनता है? तो कुल मिलाकर कई ऐसे प्रश्न हैं जो आपत्ति योग्य हैं और कई मुख्यमंत्रियों ने दबे जुबान और कई मुख्यमंत्रियों ने खुले तौर पर प्रधानमंत्री के इन क्रियाकलापों पर सवाल खड़े किए हैं।
आप अपनी राय से हमें नवाजें कि ये जो मुद्दे हैं इस पर आपकी क्या राय है। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, लेकिन आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर फेसबुक पर आप इसको देख रहे हैं तो देश की सच्चाई पेज को आप लाइक और फॉलो जरूर करेंगे। शुक्रिया।